गुजरात के मोरबी में सिहरन पैदा करने वाला हादसा। यह वीडियो देखिए दोस्तों, किस तरह से एक ब्रिज मरम्मत के बाद 26 अक्टूबर को शुरू होता है और जब वहां पर बड़े पैमाने पर लोग उस ब्रिज को क्रॉस कर रहे होते हैं तो किस तरह से बीचों बीच यह ब्रिज टूट जाता है। सिहरन पैदा करने वाला नजारा है दोस्तों, आप देख सकते हैं ब्रिज बीच में टूट गया है और लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ताजा खबर मिलने तक इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हिंदू के मुताबिक कम से कम 120 लोग मारे गए हैं। और इस वक्त जब हम इस शो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एनडीटीवी के मुताबिक मृतकों का आंकड़ा 141 तक पहुंच चुका है। 141 लोगों की मौत, आखिर किसकी जिम्मेदारी है? और भाजपा कब तक बचती रहेगी? बीजेपी सरकार कब तक बचती रहेगी? इन लोगों की क्या हालत हो रही होगी दोस्तों, आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। औरतें, बच्चे, मर्द, बुजुर्ग किस तरह से चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह किसकी आपराधिक लापरवाही है? मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इस ब्रिज को मरम्मत करने की जिम्मेदारी दी गई थी ओरेवा ट्रस्ट को। ओरेवा ट्रस्ट जो जुड़ा हुआ है अजंता वॉल क्लॉक से। बड़ा प्रश्न ये कि हम सब जानते हैं कि अजंता वॉल क्लॉक भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े समर्थक हैं। क्या इसलिए ओरेवा ट्रस्ट की कारस्तानियों को लेकर गुजरात सरकार ने आंखें मूंद ली थी? आज मैं आपके सामने एक एक करके हकीकत पेश करने वाला हूं दोस्तों, ओरेवा ट्रस्ट के बारे में और भारतीय जनता पार्टी के दुष्प्रचार के बारे में। मगर सबसे पहले याद कीजिए, आज से 5 साल पहले तारीख थी 5 अप्रैल 2016। कोलकाता में दोस्तों एक ब्रिज गिर जाता है। उस वक्त मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसका दोष पिछली सरकारों पर मढ़ती हैं और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर एक बयान देते हैं। बहुत ही शर्मनाक बयान था दोस्तों, जिसमें उन्होंने कहा था तू तड़ाक करते हुए कि चुनावी मौसम में ब्रिज गिरा है और चुनावी मौसम में इस ब्रिज का मतलब कहीं ना कहीं ये एक्ट ऑफ गॉड है, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। आप देखिए प्रधानमंत्री ने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था। प्रधानमंत्री, गुजरात में भी चुनावी मौसम है और अगर मोरबी में हादसा हुआ है तो क्या यह सवालिया निशान नहीं है वहां की सरकार पर? मैं चाहूंगा कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 साल पुराना यह बयान सुने और फिर मैं उसकी आगे चर्चा करता हूं। ब्रिज टूट गया, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। फ्रॉड, एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा भी खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा है। कोलकाता में जब यह ब्रिज गिर गया था तो इसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी और प्रधानमंत्री ने इस शब्दावली का इस्तेमाल उस वक्त किया था। आज गुजरात के मोरबी में इतना बड़ा हादसा हो गया, 120 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री, आज आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब ओरेवा ट्रस्ट ने ब्रिज को लेकर फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया था, उसकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं की थी, तो यह ब्रिज कैसे खोल दिया? क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि एक सरकारी टेंडर के जरिए इस ब्रिज के मरम्मत का जिम्मा मिलता है ओरेवा ट्रस्ट को, जो कि अजंता वॉल क्लॉक से जुड़ा हुआ है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीबी माने जाते हैं। तो जब यह सरकारी टेंडर के जरिए ओरेवा ट्रस्ट को जिम्मेदारी मिली थी तो बगैर सरकार की अनुमति के इन्होंने कैसे खोल दिया? मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि वहां के म्युनिसिपल कमिश्नर ने क्या कहा कुछ देर बाद। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी और मीडिया के शर्मनाक दुष्प्रचार की ओर। आपके स्क्रीन पर यह बीजेपी की महिला मोर्चा की नेता वो कह रही हैं कि यह ब्रिज जो है साजिश के तौर पर टूटा। इस ट्वीट में कह रही हैं कि देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर कुछ लोग ब्रिज को लात मार रहे हैं और इस लात मारने के बाद यह ब्रिज टूट गया। सबसे पहले दोस्तों, यह पुराना वीडियो है, पुराना वीडियो है दोस्तों। पुराना वीडियो का इस्तेमाल करके इस तरह की झूठी जानकारी यह महिला नेता दे रही है, जो इससे पहले भी कई बार फेक न्यूज का प्रचार प्रसार कर चुकी है। मगर सबसे बड़ी बात, क्या 1 या 2 लात खाने के बाद एक ब्रिज टूट जाएगा?
दोस्तों, मेरी स्थानीय लोगों से बातचीत हुई है और जो भी लोग इस ब्रिज के ऊपर से चल के जाते हैं, सबसे पहले जो वीडियो भाजपा नेता ने अपने ट्विटर टाइमलाइन पर डाला है वो पुराना वीडियो, ये कल का वीडियो नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग अक्सर इसके ऊपर से चलते हैं वो रोमांच के लिए, वो थ्रिल के लिए उस ब्रिज को हिलाते हैं, उस ब्रिज को हिलाते हैं, हमेशा से होता आया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ओरेवा ट्रस्ट, जिसके पास जिम्मेदारी थी इस ब्रिज के मरम्मत की, उन्होंने कैसी मरम्मत की कि 1 या 2 लात पड़ने से ब्रिज गिर गया। तो भाजपा का प्रचार तंत्र ये झूठी जानकारी फैला रहा है, मगर सिर्फ भाजपा नहीं कर रहा है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों इंडिया टुडे ने भी उसी तस्वीर का इस्तेमाल किया है। जी हां, मैं समझना चाहता हूं इंडिया टुडे से, जब भाजपा की प्रवक्ता एक झूठी जानकारी दे रही है तो आप अपने चैनल पर इसे क्यों दिखा रहे हैं। नंबर 1, इंडिया टुडे तो मैं समझ सकता हूं, एनडीटीवी आप देख सकते हैं, एनडीटीवी भी उसी वीडियो को दिखा रहा है अपने चैनल पर। क्यों? अभी तो आपका मालिक बदला भी नहीं है, अभी से आप इस तरह की भ्रामक जानकारी दे रहे हैं। मगर दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, आज तक का करीब 1.5-2 मिनट का वीडियो है। इसमें इनके रिपोर्टर हैं, भाजपा की झूठी जानकारी दिखाते हैं और कहते हैं कि देखो भाजपा साजिश की बात कर रही है, मगर तभी उनकी एंकर उन्हें सुधारती हैं, कहते हैं ये पुराना वीडियो है, मगर वो एंकर सौरभ मानता नहीं है। कुछ देर बाद उनकी एक और रिपोर्टर जुड़ती हैं, गोपी घांगर जिनके साथ मैं काम कर चुका हूं। गोपी कहती हैं कि ये वीडियो पुराना है, यानी कि इनका रिपोर्टर सौरभ भारतीय जनता पार्टी के झूठ का प्रचार प्रसार उसका वो अपने चैनल पर कर रहा था। नंबर 1। नंबर 2, जब एक वीडियो ही झूठा है, एक ट्वीट ही गलत है, तो आप उसे अपने न्यूज चैनल पर क्यों दिखा रहे हैं। यह काम इंडिया टुडे ने किया, यह काम एनडीटीवी ने किया और यह काम अन्य चैनल्स भी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप ये वीडियो देखिए। यह वीडियो एक कॉमेडी शो भी है, किस तरह से एक चैनल पे एक झूठी जानकारी दी जाती है और फिर वही चैनल का एंकर और उसी चैनल की रिपोर्टर उसे करेक्ट करते हैं, उसे सही करते हैं। ये देखिए साहब, बजे हुई है, उसके ठीक पहले ज्यादा तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे और किस तरीके से वो ब्रिज को डैमेज करने की कोशिश कर रहे थे। नीचे पानी तो है नहीं, ये जो तो ये ब्रिज और वो ब्रिज मुझे अलग लग रहा है। ये वीडियो दिखा रहा हूं, नहीं देखिए ये ब्रिज वही है, ये ब्रिज वही है। पूरा का पूरा जो 30 सेकंड का ये जो पूरा वीडियो है वो हम आज तक पे अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। कैमरा पर्सन साजिद से कहूंगा कि ये वीडियो और जो ट्वीट है उसे पूरी तरीके से ठीक से इस वीडियो को दिखाए। इस पूरे वीडियो को हमें आज तक पे दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम इस तरीके से कह रहे हैं कि ऑफिशियल्स की यहाँ पर कहीं ना कहीं लापरवाही है, 5 दिन के ओपनिंग के बाद ही, 5 दिन के भीतर ही अगर जो ये पूरा का पूरा ब्रिज गिरता है, तो बीजेपी की तरफ से ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं लोग इस ब्रिज को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये बड़ा आरोप है, ये बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। वो जूम इन करके एक एरो भी वहां पे दिखा रहे हैं और उनका ऐसा कहना है कि लोग नहीं, और दूसरी चीज तो जो मुझे लग रही है, एक तो ये पानी देखिए इसमें नीचे है नहीं, तो ये सही है और क्या लग रहे हैं। हाँ, दूसरी बात, अगर ये लोग जिनको डैमेज करने की बात कर रहे हैं वो पैर से उसको मारते नजर आ रहे हैं। आपने 2 करोड़ रुपए इसको सुधारने के लिए, इसको जांचने परखने के लिए खर्च किया है, किसी के पैर से मारने भर से ये पुल क्या गिर जाएगा क्या? ठीक है, जरा आप रहिए सौरभ, आप साथ रहिए। गोपी के पास भी कुछ साथ अपडेट है। गोपी, अर्पिता, देखिए जो वीडियो की सौरभ बात कर रहे हैं वो वीडियो पुराना वीडियो है। दरअसल ये जो झूलता ब्रिज है, यहाँ पे लोग जाते हैं और कुछ इसी तरीके से पैरों से ब्रिज को हिलाते हैं ताकि जो थ्रिलिंग होती है वो थ्रिलिंग। मैं बधाई देना चाहूंगा इस एंकर को और गोपी घांगर को, जिन्होंने तुरंत उस झूठी जानकारी को सही किया ऑन एयर। मगर वही वीडियो इनके अंग्रेजी न्यूज चैनल पर भी चल रहा था। क्यों? जब भाजपा एक झूठी जानकारी दे रही है तो आप उसे अपने न्यूज चैनल पर क्यों चला रहे हैं? इंडिया टुडे ऐसा क्यों कर रहा है? आज तक ने ऐसा क्यों किया? एनडीटीवी ऐसा क्यों कर रहा है? आप देख रहे हैं इस तरह से साठगांठ चलती है भाजपा के प्रचार तंत्र और गोदी मीडिया के बीच में। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इसी गुजरात में कोरोना की दूसरी लहर में हजारों लोग मारे गए थे। सरकार ने मौत के आंकड़े को दबाने का काम किया था।
यही काम उत्तर प्रदेश में हुआ, यही काम मध्य प्रदेश में हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आजाद भारत के इतिहास में अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने का ऐसा काम किस सरकार, किस पॉलिटिकल पार्टी ने किया, बताइए। फिर आप मुझसे कहते हैं कि मैं सिर्फ बीजेपी से सवाल क्यों पूछता हूं? क्योंकि जब दूसरी सरकारें गलती किया करती हैं तो मीडिया उन गलतियों पर उनसे सवाल करता है। यहां पर मीडिया भारतीय जनता पार्टी के हां में हां मिलाता है उनके झूठे प्रचार को लेकर। इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बतलाया कि प्रधानमंत्री ने आज से 5 साल पहले कोलकाता में जो पुल हादसा हुआ था उसके बारे में क्या कहा था। प्रधानमंत्री, आज आपका क्या कहना है? क्या कोई भी मीडिया उनसे सवाल कर रहा है? क्या कोई भी मीडिया ने भाजपा के झूठ पर उन्हें शर्मसार किया है कि आखिर उनके महिला नेता, उनका प्रचार तंत्र यह झूठी जानकारी क्यों दे रहा है? पुराने वीडियोस क्यों आप चला रहे हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न, ओरेवा ट्रस्ट जो कि अजंता वॉल क्लॉक से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, क्या उन्हें बचने का रास्ता दिया गया? दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, मोरबी के म्युनिसिपल एजेंसी के प्रमुख संदीप सिंह जाला ने एनडीटीवी को क्या कहा। उन्होंने एनडीटीवी से कहा कि कंपनी ने हमसे फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया था ब्रिज खोलने से पहले। वो आगे ये भी कहते हैं ये गवर्नमेंट टेंडर था, सरकारी टेंडर था। ओरेवा गुट को हमें जानकारी देनी थी कि उन्होंने ब्रिज की कैसे मरम्मत की, क्वालिटी चेक को लेकर जानकारी देनी थी, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस ब्रिज के ऊपर से आम इंसान गुजरते हैं ना, आम इंसान के अमन चैन, उनके जान, उनके माल की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की होती है। तो जब ओरेवा ट्रस्ट, जिसकी जिम्मेदारी थी इसकी मरम्मत की, उन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया, उन्होंने क्वालिटी चेक को लेकर आपको जानकारी मुहैया नहीं कराई, तब आपने इस ब्रिज को क्यों खोलने की अनुमति दी? क्या इसकी जिम्मेदारी सिर्फ ओरेवा ट्रस्ट के कंधों पर डाली जा सकती है? इसकी जिम्मेदारी गुजरात की सरकार पर क्यों नहीं है? मैं आपको बतला दूं, विपक्ष जो है उस मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। इस मुद्दे पर राहुल गांधी का बयान सामने आया आपकी स्क्रीन पर। गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे की खबर बेहद दुखद है। ऐसे मुश्किल समय में मैं सभी शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की हर संभव सहायता करें और लापता लोगों की तलाश में मदद करें। मैं आपको यह भी बता दूं दोस्तों कि कांग्रेस ने अपनी तमाम चुनावी यात्राओं को गुजरात में रद्द कर दिया। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर भी जश्न मनाया जा रहा था आज गुजरात में, उसे भी इस वक्त जो मुझे ताजा खबर मिल रही है उसे रद्द कर दिया गया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर अपना बयान दिया है और अमित शाह इस पर क्या कह रहे हैं दोस्तों आपके स्क्रीन पर। मोरबी में हुए हादसे से अत्यंत दुखी हूं। इस विषय में मैंने गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी वह अन्य अधिकारियों से बात की है। स्थानीय प्रशासन पूरी तत्परता से राहत कार्य में लगा हुआ है। एनडीआरएफ भी शीघ्र घटना स्थल पर पहुंच रही है। प्रशासन को घायलों को तुरंत उपचार देने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुजराती में अपना शोक संदेश दे दिया है। मगर इस मुद्दे से गुजरात सरकार नहीं बच सकती, किसी कीमत पर आप नहीं बच सकते, अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। यह आपराधिक है और उससे भी बड़ा गुनाह है कि आप अपने गुनाहों पर किस झूठ के सहारे पर्दा डाल रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। 120 लोग मारे गए हैं और आप बार बार ऐसा कर रहे हैं। कोरोना काल के दौरान भी भाजपा शासित राज्यों ने यही किया था और अब भी गुजरात के अंदर आप वही कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्या आम इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है? मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जवाबदेही तय की जाएगी। कटघरे में वहां के गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री होंगे और हम मामले की हकीकत तक जल्द पहुंचेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।